पुत्र दाखिले का इम्तिहान कल ही है और इसमें बच्चों के माँ बाप से भी कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे। तू समझ रहा है ना? लो जी, तब तो मेरे पुत्र का दाखला हुआ समझो। अरे किसी की हिम्मत जो मैनू फेल करके दिखाए, टांगे तोड़ के रख दूंगी उसकी। पर सुनो, मैं सोची थी कि ऐसे हालात में रतन जा पाएगी क्या? मतलब हम लोग नहीं जा पाएंगे वीर जी? वीरा, वो तो घर पे जाके ही पता चलेगा। चलते हैं घर पे। चलो जी, दिल्ली जाने की तैयारी कर लो। और पढ़ने की भी। चल पुत्र। लेके जाओ इसे। चल पुत्र, तू भी तैयारी कर। वीर जी, दाखिला हमें लेना है तो वो लोग बीजी से क्यों सवाल पूछेंगे? हाँ, लेकिन वीर जी, उसके लिए तो बीजी को बहुत पढ़ना होगा ना वीर जी। बीजी किसके किताब में से पढ़ेंगी, आपके या मेरे? अगर मेरी किताब से पढ़ेंगे और आपकी किताब में से सवाल आ गया तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। वीर जी, आपको पता है, अगर हम दिल्ली वाली खबर बीजी को बताएंगे तो बीजी खुशी से उछल पड़ेंगी। ना वीरा, अभी हमें बीजू ने कुछ नहीं बताना। क्यों वीर जी? वीरा, चाची का घर चल गया है ना, बीजू और चाची दोनों बहुत परेशान होंगे। उनकी परेशानी थोड़ी कम हो जाने दे, फिर हम उन्हें बताएंगे, अभी नहीं। लेकिन हमें दिल्ली तो कल सुबह ही जाना है ना, तो हमें आज ही बताना पड़ेगा उन्हें। हाँ वीरा, वो भी गल है। चल, हम दोनों रब्बी से अरदास करते हैं कि बीजी की परेशानी जल्दी से जल्दी कम हो जाए और हम उन्हें हमारी खबर दे दें। अब थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं जाकर खाने की तैयारी करती हूँ। अब काहे का आराम, सब कुछ तो खत्म हो गया। क्या सोचा था और क्या हो गया। कल तक हम सब कितने खुश थे, मेरे बच्चे कितने खुश थे, सारी परेशानियां दूर हो गई ऐसा सोचा था, पर सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा मत बोलिए जय जी, अभी हमारा हौसला हारा नहीं है। आप हो, आपका हाथ है मेरे सर पर, और की चाहिए मन। हम निकाल लेंगे कोई रास्ता, चुका देंगे हम कर्जा, जला हुआ घर भी वापस खड़ा हो जाएगा। ना पुत्र ना, मेरे को उस जले हुए मकान की फिक्र नहीं है। मैंने तो तेरे को पहले भी बोला है ना कि वो मेरा कर नहीं है, कर तो मेरा ये है पुत्र। और अफसोस मेरे को इस बात का है रतन कि अब मैं इस कर के वास्ते, तेरे वास्ते, अपने बच्चों के वास्ते कुछ नहीं कर सकती। लाचार हो गई मैं पुत्र। एक रास्ता था, वो भी बंद हो गया। क्या करेंगे रतन, कैसे छुड़वाएंगे अपनी जमीन? अब भी एक रास्ता है हमारे पास। केड़ा रास्ता? ये है हमारे पास। इन गहनों को हम गिरवी रख सकते हैं ना, इन पैसों से हम खेत छुड़वा लेंगे। ना रतन पुत्र ना, मैं तेरे को ये जेवर नहीं बेचने दूंगी या गिरवी रखने दूंगी ना। जी, ये सिर्फ जेवर या गहना नहीं है, ये तेरे हर बीते पल की याद है, खुशियों की याद है, मेरे संपूर्ण की यादें हैं।
तेरी यादों को तेरे से दूर नहीं कर सकती मैं पुत्र। ये देख, ये जब तू पहली बार ब्याह के बाद इस घर में आई थी, तभी ये हार तेरे को संपूर्ण ने अपने हाथों से पहनाया था पुत्र। कितना खुश था मेरा गुड्डू, अब तो खुद बता। इतनी सारी जो यादें हैं, उन्हें कैसे हम गिरवी रख सकते हैं या बेच सकते हैं? पहले ही तो सब कुछ खो चुकी है अपना, गिन चुनकर ये यादें बची हैं। अब मैं तेरे को इन यादों को खोने नहीं दूंगी ना पुत्र। जेवर तो तू नहीं बेच सकती। और चाय जी वो खेत, उनसे भी तो कितनी सारी यादें जुड़ी हैं सरपंच जी की। मैं समझ सकती हूँ पुत्र, चंगी तरह से समझती हूँ। मेरी बात का यकीन कर पुत्र, अगर ये सारे जेवर बेचकर या गिरवी रखकर तो अपनी जमीन छुड़वा सकती, तो पुत्र मैं अपने कलेजे पर पत्थर रख लेती और तुझे इजाजत दे देती कि हाँ जा पुत्र, गिरवी रख दे या बेच दे ये जेवर। लेकिन पुत्र इन सबको बेचने के बाद भी कुछ नहीं होना पुत्र। ना तेरी जमीन वापस मिलेगी, ना ही तेरे जेवर, और तेरा कर्जा वहीं का वहीं रहेगा। देख पुत्र, जिद मत कर। मैंने कह दिया ना कि तू ये जेवर नहीं बेचेगी तो नहीं बेचेगी। और मेरी बात का यकीन कर रतन पुत्र, रब जी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल कर ले आएंगे। चाय जी और बीजी, बच्चे आ गए, उन्होंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं खाना लगाती हूँ। गर्ल सुनो मेरे पुत्र, तुम दोनों ना खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाकर खेलना, ठीक है ना? बीजी को परेशान नहीं करना। चाय जी, हमें खेलना नहीं है, हमें बहुत सारी पढ़ाई करनी है, बहुत सारी। वीरा, पढ़ाई करनी है? बेटी पढ़ाई? अभी तो तूने अपनी परीक्षा दी है, पढ़ाई तो सारी खत्म हो गई ना। फिर वो चाय जी, नहीं कुछ नहीं, मैं तो यूं ही आपसे मस्ती कर रही थी। हम क्यों पढ़ाई करेंगे, हमको तो खेलना है ना। अरे बची चिड़ी, तू और तेरी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती। चलो जल्दी खत्म करो सब। ले तुम लोग भी खाना खत्म करके थाली टंकी पर रख देना। बीजी, चाय जी तो ठीक लग रही है, बीजी भी ठीक होंगी, हमें वो बात उनको बता देनी चाहिए। नहीं वीरा, मैं बीजी ने मालूम बता दूंगा। तू खाना खा। बीजी, अगर आप भूल गए तो? नहीं भूलूंगा वीरा, तू खाना खा के ऊपर जाके पढ़ाई करना, मैं बीजू ने बता दूंगा। और कल हम दिल्ली जरूर जाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है बीजी, आप बीजी से बात कर लो, मैं ऊपर जाके पढ़ाई करती हूँ। अरे वीरा, खाना जो खाती था। नहीं बीजी, मेरा खाना हो गया। ओ गुंजन, तू फिर पढ़ने बैठ गई है? बीजी, कल दाखिले की परीक्षा की तैयारी जो करनी है, वरना पास कैसे होंगी मैं? बलदेव, ऐ किए है? तू पढ़ाई करने के बजाय ऐ गेम खेल रहा है? बीजी, मैंने नहीं पढ़ना कोई बड़े स्कूल में, मैंने तो बल्कि पढ़ना ही नहीं है, बस खेलते रहना है। अरे रब्बा, ऐ मुंडा ना खुद तो घर से निकलेगा ही, मुझे भी निकलवा के छोड़ेगा। बलदेव, तेरे पापा जी को पता चल गया ना कि तू ऐसे वेले पढ़ाई नहीं करके ये गेम खेल रहा है, तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे तेन। बलदेव पुत्र, इस बार ध्यान से पढ़ ले पुत्र, इसके बाद मैं तुझे कभी कुछ नहीं कहूँ। बस इस बार ये परीक्षा पास कर ले, फिर ना तेरी बीजी तेरे बीच में किसी को नहीं आने देगी। ओए गुंजन, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? फोन की घंटी बज रही है, जा जाके देख कौन है।
पुत्र, पढ़ाई कर ले थोड़ी सी। कहीं ऐसा ना हो कि इस परीक्षा में ये गुंजन पास हो जाए और तू फेल हो जाए। इस करके कह रही हूँ पुत्र, पढ़ लेना एक बार। बीजी, अगर ऐसा होगा तो सारे पिंड वाले हंसेंगे ना मुझ पे। और वो वीरा की बच्ची, वो तो चिढ़ा चिढ़ा के मेरा ढोल ही बजा देगी। और बीजी, आपको भी तो सुनना पड़ेगा ना। बीजी, बहुत बड़ी मुश्किल है, कुछ करो। किसी भी तरह इस गुंजन को परीक्षा देने से रोको। मन्नू पता है गुंजन परीक्षा में पास हो जाएगी। और बीजी, आपको तो मेरा पता ही है ना, बीजी कुछ भी करो बहुत बड़ी मुश्किल है। बीजी, अगर आपने कुछ नहीं किया और गुंजन पास हो गई तो मन्नू उठे दिल्ली से वापस नहीं आना है, चले जाना है मन्नू कितने। इस पिंड में मैं अपना मजाक बनते हुए नहीं देख सकता। सच्ची बीजी, मैं चले जाऊंगा। चाई जी, जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। इसे रब की मर्जी समझकर भूल जाइए। इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता है, जो होना होता है वही होता है। सत श्री अकाल चाई जी। सत श्री अकाल रतन। सत श्री अकाल। आइए ना, बैठिए। चाई जी, की हो गया चाई जी? मैंने तो बड़ा ही दुख होया। मैं तो ये सोच के पूरी रात सो ही नहीं पाई कि जिसने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया, आपने तो कभी किसी का बुरा सोचा भी नहीं, उसके साथ इतना बुरा हुआ तो बुराई। और ना जी, कई बार ना बुराई में भी अच्छाई छुपी होती है। अब देखो ना, रब दा लख लख शुक्र है कि चाई जी सही सलामत है। चाई जी को कुछ नहीं हुआ। देखो जी, जान है तो जहान है। अब घर का क्या है, एक ना एक दिन घर तो दोबारा खड़ा हो ही जाना है। पर चाई जी, आप हिम्मत ना हारो, आप ना बस अपने आप को संभालो। मैं बिल्कुल चंगी हूँ और मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि जिंदगी से हार मान लूं। हाँ तो मैं भी तो वही कह रही थी ना चाई जी, कि कमजोर थोड़ी ना हो आप। मैं तो बस हाल चाल पूछने आ गई थी जी। चलती हूँ फिर मैं, वो छेती घर जाना है ना, कल सुबह जल्दी निकलना है, तो तैयारी शारी भी करनी है। आप लोगों ने तो लगता है तैयारियां कर भी ली है। तैयारी किस बात की? कहाँ जाना है कल सवेरे? लो जी, दिल्ली जाने की तैयारी। और कितने बच्चों ने बताया नहीं आपको? बीजी, अभी तक तो शाम हो गई है और हमने बीजी को बताया नहीं। हमें कल सुबह ही जाना है और बीजी को सामान भी रखना है, उनको पढ़ाई भी करनी है। उनका कल इंटरव्यू है ना। अरे वो परीक्षा। परीक्षा? हाँ, वो बड़े स्कूल च। लो जी, आपको तो इस बात का कुछ पता ही नहीं है। बच्चों ने इतनी बड़ी बात छुपा ली आपसे। गल छुपाने की नहीं है। लो जी, इतनी बड़ी गल नहीं लगी आपको? ये मेरे घर में तो जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। दोनों बच्चे पढ़ाई में घुसे हुए हैं। बलदेव ने तो सुबह से नजर तक नहीं हटाई किताब से। बीजी, बस मैंने सारी किताबें पढ़ ली, और कितना पढ़ूं मैं? बीजी, आप पहले जाके बीजी से बात करो, नहीं तो पढ़ने का क्या फायदा? ठीक है वीरा, मैं बीजी से आके गल करता हूँ। तू पढ़ाई कर, कुछ भी करके तेनू दाखिले की परीक्षा पास करनी है और वो बड़े वाले स्कूल में जाके पढ़ना है, समझी? देखो जी, बलदेव का तो उस बड़े स्कूल में जाना बनता ही है ना, आखिर पिंड के सरपंच का पुत्र है। सरपंच का पुत्र तो छोटा चंद भी है बंसुरी, बड़े स्कूल जाना उसका भी बनता है। लेकिन और जिस तरह से वो तैयारियों में लगा हुआ है ना, मुझे तो पक्का यकीन है जी, मेरे बलदेव का दाखिला तो हो ही जाना है। और गुंजन का? हाँ हाँ, उसका भी हो जाना है। बच्चे यानी दोनों बड़े होशियार है मेरे। बलदेव का फोन है जी,
हाँ पुत्र, हाँ हाँ मैं आ रही हूँ पुत्र। वो मैं रतन के घर आई थी ना, चाई जी का हालचाल पूछ। हाय रब्बा, तू अभी तक पढ़ रहा है? हाय कोई नहीं पुत्र, तू अपनी तैयारी अच्छे से कर। मैं बस अभी आई थोड़ी देर में, ठीक है? चंगा पुत्र चंगा, अच्छे से पढ़ना, खूब अच्छे से। अच्छा लो जी, बलदेव तो अभी तक पढ़ रहा है। चंगा चाई जी, मैं फिर चलती हूँ, तैयारियां करनी है ना। आप लोग भी अच्छे से तैयार है ना, सुबह जल्दी निकलना है। चंगा, ध्यान रखना अपना चाई जी। सत श्री अकाल। अच्छा चाई जी, मैं अभी चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। सत श्री अकाल। रतन पुत्र, वीरा को वटे स्कूल में भेजने का ख्याल मेरे को लग रहा था छोटे चंद के दिमाग का 2-4 दिन का फितूर है। पर रतन, अब तो मेरे को लगता है उसने अपना मन पक्का कर लिया है। कल जो मेरा घर जला है उसकी वजह से उसने अब तक हमसे कोई बात नहीं की। रतन पुत्र, मेरे को लगता है वो वीरा को वटे स्कूल भेज कर ही रहेगा पुत्र। तू देखना, आज जैसे ही उसको वक्त मिलेगा ना, तेरे और मेरे सामने तो ये गल जरूर करेगा। फिर क्या कहेगी तू उसको? क्या कहूंगी मतलब? मना कर दूंगी चाची जी। उसको अंदाजा भी नहीं है कि इतने बड़े स्कूल में दाखिला करने के लिए कितने सारे पैसे लगेंगे, कितना खर्चा होगा। मैं चाहूं तो भी इतना पैसा नहीं ला सकती, और कहां से लाऊं? रतन, ये गल तो मैं समझ सकती हूँ पुत्र, पर तेरे को क्या लगता है छोटा चंद ये गल समझ पाएगा? तो फिर एक ही रास्ता है चाची। मंजूरी भाभी ने बताया था ना कि परीक्षा के वास्ते बच्चों के माँ बाप का होना भी जरूरी है। मैं नहीं चाहूंगी, कोई ना कोई बहाना बना दूंगी, और थोड़े ही दिन में दाखिले का वक्त भी खत्म हो जाएगा। कम से कम मामला तो टल जाएगा ये साल के लिए। मेरे को लगता है तो जो भी कहेगी वो छोटा चंद मान जाएगा इतनी आसानी से। नहीं माना तो फिर क्या बहाना करेगी? बना दूंगी ना कोई बहाना, कह दूंगी उसे कि आपकी तबीयत खराब है और मैं आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती चाची जी। मान जाएगा, वो समझ लेगा, समझदार है मेरा बेटा। और कल के हादसे को अपने आंखों से देखा उसने, मान जाएगा। बीजी, रणवी, बीजी सही कह रहे हो। अब थे रहो चाय जी के साथ, और ध्यान रखो चाय जी का। रणवी, मैं जानती थी तू जरूर समझेगा। मैं भी बलून भाई साहब को बोल देती हूँ कि वो लोग चले जाएं, हम नहीं आएंगे। नहीं बीजी, उसकी कोई जरूरत नहीं। आप नहीं चल सकते तो कोई बात नहीं, पर मेरी वीरा की पढ़ाई भी तो जरूरी है। आप इतने रहो चाय जी के साथ, और चाय जी का ध्यान रखो। वीरा को दिल्ली में लेके चला जाऊंगा अकेले। तू? हाँ बीजी, मैं लेके जाऊंगा वीरा को। आप फिक्र ना करो,
मैं वीरा का भी ध्यान रखूंगा और अपना भी। इस बार मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, पक्का। वीरा, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।